दूसरे हैं और सर्वथा कुछ एक माने जाएंगे, तो फिर कोई सुखी और कोई दुखी, कोई श्रेष्ठ और कोई हीन, ऐसा भेद भी करना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए शरीर आदि के प्रति प्रीति करना योग्य नहीं है, और शरीर के प्रति जो तेरी प्रीति है, यह प्रीति ही अनेक उपद्रवों को जन्म देने वाली है। अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। जितनी समस्याएं हैं, उपद्रव माने उत्तर समझ लो आप, परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। किसके ऊपर? किससे परेशानियों का पहाड़ टूटता है? शरीर को अपना मानने वाले के ऊपर। शरीर को जो अपना मानता है, फिर परेशानी ही परेशानी है। आप देख लो, आपने किसका साथ पकड़ रखा है। आप यदि इसका साथ पकड़े रहोगे तो परेशान 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 होते रहोगे। आप इसका साथ छोड़ दो तो कोई परेशानी नहीं। तो शरीर का साथ पकड़ने से अनेक प्रकार की आपत्तियां होती है, यह बात यहाँ कही जा रही है। अपन इसका भावार्थ पढ़ते 242 पेज का, 242 श्लोक का 221 पेज। यह तन मेरा क्षेत्र है। ये जो शरीर है, यह शरीर मेरा ही क्षेत्र है और मैं इसका क्षेत्री अर्थात स्वामी हूँ। शरीर मेरा क्षेत्र है और मैं शरीर का स्वामी हूँ। यह मेरा है और मैं इसका हूँ। इस प्रकार जब तक उपद्रव करने वाली प्रीति रूपी आपत्ति रहती है, तब तक मोक्ष की क्या आशा कर सकते हैं? मोक्ष तो निरापद अवस्था का नाम है। मोक्ष में आपद नहीं होती, आपदा नहीं होती, विपत्ति नहीं होती, कोई संकट नहीं होता। और जब तक ये संकट दिखाई दे रहा है, तब तक मोक्ष नहीं होता। मैं इसका हूं और ये मेरा है, ऐसी बुद्धि कर रहा है। ये दोनों बातें, मैं इसका हूं और ये मेरा, ये दोनों ही बातें खुद ही पूछ रहा है। शरीर तो सोचता नहीं, शरीर तो विचार नहीं करता। यही निरंतर ऐसा विचार करता रहता है, मैं इसका हूं, ये मेरा है, मैं इसका हूं और ये मेरा है। एक तन से एक चीज भी छोड़ देवे तो फिर सारी परेशानियां, परिवार की परेशानी, घर गृहस्थी की परेशानी, बच्चों से होने वाली परेशानी, दुनिया भर की टेंशन, आजीविका की परेशानी, जो भी परेशानियां हमारे दिमाग में माइंड में होती है, उन सबका जन्मदाता यदि कोई है तो शरीर है। ये विपत्तियों का, आपत्तियों का जन्मदाता है। अब तुम देख ले, तुमने किससे नाता जोड़ रखा है? शरीर से नाता जोड़ेगा तो भूख प्यास, सर्दी गर्मी, शरीर की प्रतिकूलताओं से अनेक प्रकार की परेशानियां, शरीर से संबंध रखने वालों की परेशानी से भी परेशान है। अकेला शरीर से ही परेशान नहीं है, शरीर से जिनका संबंध दिखता है उनसे संबंध होने से भी परेशानी, उनकी परेशानी होती थी। और एक का संबंध यदि तोड़ देता है तो क्या कुछ भी होना। मतलब शरीर से संबंध है तो दुकान में आग लगती है तो परेशान होता है, कहीं तोड़ फोड़ होती है, टूटमार होती है, परेशान होता है। बच्चा स्कूल से जल्दी घर नहीं आता, समय से नहीं आता तो परेशान होता है। किससे संबंध नहीं? शरीर से संबंध नहीं। तेरे शरीर से संबंध नहीं है, उससे क्या संबंध नहीं? कितना सुंदर एक ही वाक्य में कह दिए, उपद्रव करने वाली प्रीति। ये शरीर भी उपद्रव करने वाला नहीं है, ध्यान रखना। शरीर के प्रति प्रीति उपद्रव अरे शरीर तो बना रहे, अरहंत दशा की प्राप्ति हो जाए। शरीर बना रहे, पूर्ण वितरागी हो जाए, सर्वज्ञ हो जाए, केवल ज्ञानी हो जाए, पूर्ण ज्ञानी हो जाए, अनंत सुखी हो जाए। शरीर की मौजूदगी में भी, शरीर के रहते हुए भी परमात्मा बन जाए, भगवान बन जाए। प्रणमो अरिहंताम, इस पद में जिसने नमस्कार किया है उस पद की प्राप्ति हो सकती है शरीर की मौजूदगी होते हुए भी। शरीरी सकल परमात्मा, अनंत परमात्मा सकल होते हैं, सिद्ध परमात्मा निकल होते हैं। और कल माने
शरीर। कल शब्द का अर्थ क्या है? शरीर। शेरावत की तीसरी डाल की चर्चा है, चलाएंगे कभी। क्या कहा है? सकल निकल परमात्म द्वय विधि, तिनमें घाति निवारी, श्री हरिहंस सकल परमात्म लोकालोक निहारी। सुनते हैं उसकी की बैठक में जाते हैं बच्चा रहती है, नशिया में चलती रहती है। मैं कोई आपको समझता है, किसी को समझ में आती कि क्या चल रहा है, लेकिन कुछ चल रहा है अच्छा, ऐसा जरूर लगता है। हाँ, सकल निकल परमात्म द्वय विधि, बहुत बात तीसरी ढाल चलती है, शुरू से चल जो भी है। मैंने तो ये सकल निकल परमात्मा, ये पंक्तियां कई बार सुनी वहाँ। हाँ यार सही बात है। नहीं एक्चुअल में क्या है, सुबह जल्दी चलाते होंगे, फिर जब तक पब्लिक आती होगी तब तक पहली दूसरे निकल चुकी होगी। नहीं रोज की नहीं कह रहा मैं, तो बैठक की कह रहा हूँ, ये की बैठक की। सकल निकल परमात्म द्वय विधि, क्या कहा? सकल और निकल परमात्म दो विधि, दो प्रकार के। सकल निकल परमात्म द्वय विधि, तिनमें घाति निवारी, उनमें से, उन दोनों में से घाति का इन्होंने निवारण कर दिया। सकल निकल परमात्म द्वय विधि, तिनमें घाति निवारी, श्री हरिहंस सकल परमात्म लोकालोक निहारी। दो प्रकार के परमात्मा है, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। उनमें जिन्होंने घाती कर्म का निवारण कर दिया, वे सकल परमात्मा है, वे अरहंत परमात्मा है, लोकालोक को निहारने वाले। फिर सिद्ध परमात्मा कहते हैं, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल। जब बात करें ज्ञान शरीरी, एक तरफ करें आत्मा शरीरी होता है, दूसरी तरफ करें ज्ञान शरीरी है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे चरम अनंता। बहुत अच्छी धुन है और बहुत अच्छा मर्म उसमें भरा हुआ है। हमें तो यहाँ सकल परमात्मा इतना बताना था। परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सकल और एक निकल। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कल माने शरीर, शरीर सहित परमात्मा सकल परमात्मा है, और शरीर रहित परमात्मा निकल परमात्मा है। अरहंत परमात्माओं को सकल कहा जाता है, शरीर सहित होने से। यहाँ कह रहे हैं कि शरीर है, शरीर के होते हुए भी, शरीर के मौजूद रहते हुए भी, शरीर का अस्तित्व होते हुए भी परमात्मा बन जाता है। लेकिन शरीर के प्रति प्रीति हो तो परमात्मा तो छोड़ो, परमात्मा बनने का मार्ग भी प्रकट नहीं होता, सम्यक ये नहीं हो पाता। तो देह के प्रति प्रीति ये अनर्थ का ही है, ये अनर्थ कह रहे हैं यहाँ, उपद्रव कैसे शब्द दिए, उपद्रव नहीं, उपद्रवी, उपद्रवी मतलब आतंक को बचाने वाला। ये बहुत उपद्रवी है, इसका मतलब उछल कूद तोड़ फोड़ शांति से नहीं बैठ सकता, या इसकी मौजूदगी में शांति नहीं रह सकती। ये बहुत उपद्रवी है, इसकी मौजूदगी में शांति नहीं रह सकती। देखो आप 2 दिन के लिए चला गया तो कितनी शांति है घर में, कैसा लगता है? और उपयोग में नहीं लगता, मन में नहीं लगता, क्योंकि
आदत हो गई ना। देखो वो उपद्रव अपने घर के बालक का हो तो बर्दाश्त होता है, और दूसरे के घर का बालक यदि आकर के कुछ करे तो हमें उपद्रव बर्दाश्त नहीं। अपने घर का बालक, अरे राम ये तो बहुत ही बदमाश है, और लोग वो आ रहे वो भी आएगा बदमाश साथ में, ऐसा लगता है लोगों को। यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, असली उपद्रवी कौन है? वो जो उपद्रवियों का सरदार है, वो शरीर नहीं, शरीर के प्रति प्रीति, ठीक है। तो इस प्रकार जब तक उपद्रव करने वाली प्रीति रूपी आपत्ति रहती है, क्या कहें, जब तक उपद्रव करने वाली प्रीति, उपद्रव करने वाली प्रीति रूपी आपत्ति रहती है, तब तक मोक्ष की क्या आशा कर सकते हैं? क्या उम्मीद कर सकते हो आप मोक्ष की? मोक्ष की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, टिड्डी, तोते, अपनी सेना और पर की सेना, जब तक ये सातों आपत्ति है तब तक किसान को अन्न की क्या आशा हो सकती है? सात आपत्ति दे रहे। अतिवृष्टि, खूब बरसात हो रही, अनावृष्टि, वृष्टि न हो रही, बरसात ही न हो रही, चूहे, टिड्डी, पशु पक्षियों की बात कर रही, तोते, और अपनी सेना और पर की सेना दोनों ही। ये अपनी सेना और पर की सेना में क्या बाधा है? अरे बाधा, ये जो सेनाएं जहाँ रहती है वो खेत में वहाँ धान्य नहीं उग सकता। यदि मान ली युद्ध के लिए जाते हुए सेना ने खेत में विश्राम कर लिया, वो अपनी सेना क्यों नहीं हो, तो अन्य की कैसे उम्मीद की जा सकती है? जिस जगह पर आदमी बैठा होगा वहां से धान्य कैसे उगेगा? तो जब तक सेना बैठी है, जब शत्रु देश की सेना आ गई या दोनों सेनाएं आपस में लड़ रही है, देखो खेत खलियाने ऐसे होते हैं जिन जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं जाकर के लड़ती है। जंगल में जहाँ पेड़ होते हैं ना, वहां लड़ाई नहीं होती। युद्ध के जो मैदान होते हैं वो ऐसे ही मैदान होते हैं जो खेत खलियान जैसे होते हैं, खाली मैदान। वो खेत के लिए, वो युद्ध के लिए चुने जाते हैं, और राजा ने वहां अपनी सेना लाकर के डेरा डाल दिया पड़ोसी देश के राजा से लड़ने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तो अब वो बेचारा किसान, दूसरे की सेना तो नहीं है, तो अपने देश की सेना, ये अन्य की क्या आशा हो सकती है उसको? कितने दिन तक चलेगा वो युद्ध? राम रावण की सेना के बीच में युद्ध 6 महीने तक चला। जिस मैदान में, जिस क्षेत्र में, जिस जमीन पर, जिन किसानों की जमीनों के ऊपर वो चला होगा युद्ध, वहां क्या उम्मीद की जा सकती है कि धान्य उगेगा, उगाया जा सकेगा? ये आपत्ति कह रहे हैं, ये 7 आपत्ति है। खेत के लिए क्या आपत्ति? उसी जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में ऐसा हुआ करता था। बम फेंक दिए, गोलियां चल रही है, विस्फोट हो रहे हैं, बहुत लंबे लंबे काल तक वो भूमि जमीन बंजर हो जाती है, धान्य नहीं हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार, इसी प्रकार जीव को जब तक शरीर से स्नेह है तब तक मुक्ति की क्या आशा हो सकती? मुक्ति की उम्मीद नहीं हो सकती। शरीर के प्रति स्नेह है, मुक्ति की उम्मीद नहीं रख सकता। देह के प्रति एकत्व बुद्धि के त्याग की प्रेरणा, इसलिए और लगा देना चाहिए, इसलिए देह के प्रति एकत्व बुद्धि के त्याग की प्रेरणा देते हैं क्योंकि इससे मुक्ति नहीं होती। ये उसका त्याग करने से मुक्ति होती है, एकत्व बुद्धि का त्याग करने से मुक्ति होती है। और मुक्ति कब तक नहीं होगी? जब तक देह के प्रति एकत्व बुद्धि बनी हुई है तब तक मुक्ति नहीं होगी। देखिए, प्रीति के योग से मोह के उदय से, प्रीति का योग है किसमें चाहिए? मोह का उदय। तन्मयता, अपनापन, चाहना, पर को अपना बनाने की चेष्टा, कर को अपने रूप से मानने की जो प्रीति है,
प्रीति के योग से, मोह के उदय से जीव को जड़ शरीर के एकत्व बुद्धि हुई है। काय की एकत्व बुद्धि हुई? तो मोह का उदय आने से जड़ शरीर से एकत्व बुद्धि होती है। जो संसार का कारण वो प्रीति, और प्रीति के अभाव से मुक्ति होती है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अनुष्ठुप छंद 243 नंबर का श्लोक। निज को तन में और तन को निज में, वही जो कल अपन ने चर्चा की कि तन उपजत अपनी उपजिनाम तन नशत आपको नाशमान। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में अपना मानता है, शरीर की वृद्धि में अपनी वृद्धि मानता है, शरीर के वृद्धावस्था में अपने आप को वृद्ध मानता है, शरीर की युवावस्था में अपने आप को युवा मानता है, शरीर गोरा तो मैं गोरा और शरीर काला तो मैं रूप में काला, ऐसा समझता है। गोरा और काला किसे समझता है? मतलब अपने आप को समझना। शरीर की मैं सुखी हो गया, शरीर की अवस्था अच्छी तो मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं रंग हो गया, मैं राजा हो गया, मेरे धन है, गौरव है, प्रभाव है, मैं सबल बलवान, मेरे पुत्र हैं, पत्नी आदि है। और कभी ये नहीं है, अपने आप को दीन समझता है, कभी बेरूप समझता है, कभी स्वरूप समझता है, अपने आप को सुंदर समझता है, कभी मूर्ख समझता है, कभी प्रवीण समझता है। बेरूप सुंदर मूर्ख प्रवीण। और कितने साल के हो गए आप? 62 साल के। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है। किसकी उम्र है ये 70 वर्ष किसकी उम्र हो गई? ये 68 साल किसकी उम्र हो गई? शरीर की उम्र है। और ये समझता है मेरी उम्र हो गई, मैं कितना बड़ा हो गया। ये तू कितना बड़ा हो गया तुझे तो अपने बड़ापन की तो पता ही नहीं है। अनादि अनंत है। तो ये शरीर की अवस्था है। आयु बंद हुआ, लेकिन आयु बंद करने वाला वो मैं हूँ। आयु बंद जितना मैं नहीं हूँ। आयु बंद जितने की थी, आयु बंद करते समय भी मैं था, आयु का उदय आते समय भी मैं था, आयु की पूर्णता हो जाने पर और नई आयु को बांधने वाला भी मैं हूँ, और फिर नई आयु को बांध करके अगले भाव में जाने वाला मैं हूँ। तो मैं कितना बड़ा हूँ? मैं तो अनादि हूँ। टाइम के लिए आयु किसने बांधी? चलो यदि मैं आयु जितना हूँ तो भाई साहब ये आयु तो पिछले भाव में बन रही थी, मैंने बांधी थी कि किसी और ने बांधी थी? मैंने बांधी थी ना। तो मैंने मतलब संजीव हो जाए। तो मैंने मतलब क्या हुआ? आत्मा ने ना। तो मैं मतलब आत्मा ना। तो फिर मैंने बांधी थी तो फिर मेरी आयु कितनी है? मैंने बांधी थी ना तो मेरी आयु कितनी है? मेरी आयु तो अभी 36 साल है, 35 साल है। और जो है ना आयु कब बंधी थी? ये आयु बंधी थी 70 साल पहले। अभी आपकी उम्र कितनी है? 70 साल, 72 साल। सुनो सही, आपकी आयु है अभी 72 साल। और आपने आयु बांधी कितने साल पहले थी? 100 साल पहले। 80 साल, 90 साल पहले। 90 साल पहले बांधी थी ना। 90 साल पहले आयु किसने बांधी थी? आपने। ऐसा तो नहीं। ऐसा मतलब आपने 90 साल पहले आयु बांधी थी तो आपकी उम्र कितनी है? 72 साल। ऐसा कैसे हो? पहले भी तो आयु ठीक आगे। यदि आपकी उम्र 72 साल है तो आपने 90 साल पहले कैसे वो काम कर दिया? समझ में आ रही है बात?
पॉइंट नोट किया जाए कि यदि मैंने उम्र 90 साल पहले बांध ली थी, मैंने ही बांधी थी 90 साल पहले, लेकिन ये जो दिखाई देती है मूंछों वाली पर्याय, ये तो 50 साल पुरानी है, उससे पहले बिना मूंछों वाली थी। ये जो 72 साल है तभी मैं था, मैंने 72 साल के पहले भी जब आयु बांधी थी और जब ये मनुष्य आयु उदय में नहीं आई थी, मैं था उस समय का मतलब मैं कब से हूं उस आयु को बांधने वाला। अच्छा, उस समय जब आयु बांधी थी, जिस समय आयु बांधी थी उस समय पता नहीं मेरी कितनी उम्र थी, लेकिन जब तक नहीं बांधी थी तब तक मैं खाया नहीं। और जिस भाव में था उस भाव की आयु बांधने वाला कौन था? वो तो किसी और ने बांधी होगी कि मैंने बांधी थी। हाँ, बस कुल मिलाकर के बात ये है, और गहराई से विचार करो तो भैया मेरी जो उम्र है ये कर्म के उदय वाली उम्र मेरी नहीं है, ये देह के जन्म की कहानी हो सकती है, मेरे जन्म की कहानी नहीं है। ये देह के जन्म की अवस्था हो सकती है, काल हो सकता है, और देह के जन्म का काल भी उससे 9 महीने पहले का है। ये देह का जन्म हुआ ना, ये भी जन्मदिन तो अपन कह रहे हैं, लेकिन जन्म तो पहले ही हो गया था ना, शरीर तो पहले ही बन गया था, बाहर नहीं था, अंदर था, यहाँ नहीं था, ये पिछले जन्म में था। अवस्थाएं बदलती रहती है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता रहता है, क्या प्रगति में आई चालू हुई, इससे पहले भी था। तो इस तरह से जीव के अनादि अनंत पने की ही सिद्धि होती है। शेर तन को अपना मानता है, अपने को तन्मय मानता है, भ्रम से मान भवारणों में संसार रूपी समुद्र में भ्रम से ऐसा ही मानकर निज को तन्मय, तन को निजमय, भ्रम से मान भवारणों में संसार समुद्र में भ्रम से ऐसा मानकर मैं हूं, मैं हूं, मैं पर है पर, मुझ में पर नहीं, और मैं न रहूं पर में, ऐसा नहीं मानता। क्या कह रहे हैं? ये सच्ची बात है। देखो नीचे क्या कह रहे हैं, इस जीव ने भ्रांति के कारण अपने को अन्य रूप अर्थात शरीर को अपने रूप जाना है। इस जीव ने भ्रम के कारण, भ्रांति के कारण, धोखे से, भ्रम से, गलत फहमी के लक्षणों से पहचान करेगा तो पता लगेगा कि कुछ कौन है और ये कौन है। तो लक्षणों से पहचान नहीं करता, इसलिए तो भ्रम हो गया है। आचार्य हमने चिन्ह स्वामी उदाहरण दिया ना, धोबी के यहाँ से चक्कर लाने का, धोबी के यहाँ से चक्कर लेकर के आया, तो इसमें से कोई आता है उदाहरण कि ये जीव धोबी के यहाँ गया, अपनी चक्कर धुलने के लिए ली थी, और चक्कर ले आया, वो उड़ करके चुका। इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आया, और दूसरे व्यक्ति ने आकर लगे, हो भाई साहब चक्कर भेजी उसने, मेरी चक्कर दो। क्या बात करते हुए? तो मेरी है। कि नहीं नहीं ये मेरी है, निशान देख लो इसके ऊपर। तो जब निशान देखा तो पता लगा, ओ भाई साहब गलती से मैं ले आया, मेरी ये ऐसी थी, उसके यहाँ से बदल गई। ये बात तो ये कह रहे हैं गलती हो गई, गलत फहमी में। कैसे पहचानो? चिन्ह देखो, शरीर के क्या चिन्ह है? स्पर्श आत्मा कहता है, मैं कहता हूँ अमूर्तिक, आत्मा अमूर्तिक है और शरीर मूर्तिक है, तो कैसे चलेगी बात? ख्याल में आ रही है बात? देखो आप, शरीर को अपने रूप जाना भ्रम से नहीं, इस जगत में सभी पदार्थ अपने ही वार्षिक को पढ़ रहे थे। एक जीव ने भ्रांति के कारण अपने को अन्य रूप अर्थात शरीर को अपने रूप जाना, और इसी मिथ्या ज्ञान से यह भव समुद्र में भ्रमण कर रहा है। ये जीव भव समुद्र में भ्रमण क्यों कर रहा है?
किस वजह से भ्रमण कर रहा है? अनाधिकृत चेष्टा है। हाँ, यह भव समुद्र में भ्रमण कर रहा है इस मिथ्या ज्ञान से, इस भ्रम से धोखे में आकर। अतः अब तू ऐसा जान कि मैं पर पदार्थ नहीं हूँ, जो मैं हूँ या मैं जो हूँ तो मैं ही हूँ, और पर पदार्थ पर ही है, उनमें मैं नहीं और मुझ में वे नहीं। ऐसा ही वेद विज्ञान हो जाए, मैं पर नहीं हूँ और पर मेरा नहीं है, दोनों को भिन्न भिन्न जाने, तो पर के अपनेपन से, पर के वियोग के होने के कारण होने वाला दुख, वियोग हो जाने की शंका से होने वाली परेशानी, उससे बचा जा सकता है। ये बचने के उपाय हैं। यदि आप संकट, परेशानियों, आपत्तियों, विपत्तियों और उपद्रवों से बचना चाहते हैं तो उसके प्रति प्रीति का त्याग करें। देखिए भावार्थ में यही बातें कही है। एक जगत में सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव को जाना करते हैं, और ये जगत के पदार्थ हमें सबको पता है इसका स्वभाव कैसा है। नींबू का स्वभाव पता है हमारे, चीनी ज्यादा मत डालो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तुम्हें क्या पता है ना नींबू का स्वभाव। नमक का स्वभाव हमारे को पता है, मिर्च का स्वभाव हमारे को पता है, ज्यादा तीखा हो जाएगा, खारा हो जाएगा, नहीं 2 चम्मच बहुत है, 1 चम्मच ठीक है। चीनी क्या ज्यादा हो जाएगी, कैसे हमें पता है चीनी का स्वभाव मीठा है, ज्यादा होगी तो मिठास ज्यादा हो जाएगी। हमें हर वस्तु का स्वभाव पता है कि नहीं। अग्नि का स्वभाव पता है कि जलाने वाली, जल का स्वभाव पता है कि शीतलता करने वाली, घी का स्वभाव पता है कि जले हुए को अरे जलाओ, ये तो घी से जलाओ, उसके बाद में उस पर भी वही घी लगाओ तो राहत मिलती है। घी से जले होने पर भी घी लगाओ। तो जलाने वाला घी नहीं था एक्चुअल में, भले ये कहता हूँ दूध से जल गया, घी से जल गया, घी जलाने का काम नहीं करता, दूध जलाने का काम नहीं करता। दूध और घी में जो उष्णता थी, वो उष्णता घी का लक्षण नहीं है, वो उष्णता तो अग्नि का लक्षण है। माने उस घी में जो गर्मी है, जो उष्णता है, जो आंच है, जो उसमें प्रवाहमान है, जो उसमें प्रवर्तमान है, वो जलाने का काम करती है। ये बराबर जैसे अपने को पर पदार्थों के लक्षण मालूम है, उनके चिन्ह मालूम है, उनके स्वभाव मालूम है, ऐसे हम आपसे पूछते हैं आपको आपका स्वभाव पता है? हमारा कैसा स्वभाव है? हमारा कैसा स्वभाव है? गुस्सा करना है। इनका स्वभाव तो बहुत शांत कह रहे हैं, ज्ञान दर्शन तेरा स्वभाव है, अमूर्ति रहना तेरा स्वभाव है, चेतनता तेरा स्वभाव है। निज निज लक्षणों से, अपने अपने लक्षणों से जीव को और बुद्धनों को, शरीर को और आत्मा को यदि आप पहचान लेंगे तो फिर क्या होगा? तो भिन्न भिन्न ऐसा जैसे पहचान लिया, दुखी नहीं होंगे। फिर इस जगत में सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव को ही धारण करते हैं। किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य से संबंध नहीं, किसी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संबंध है नहीं, कोई संबंध नहीं है। शरीर का आत्मा से संबंध नहीं है, आत्मा का शरीर से संबंध नहीं है, शरीर का परद्रव्यों से संबंध नहीं है, स्त्री पुत्रादि से संबंध है। क्या बात कर रहे हो? तो आगे तो हमारे संबंध ही है, ये तो हमारे व्याय ही है। क्या बात कर रहे हो? कैसे संबंधी है आपके? किससे संबंध है? बहुत घनिष्ठ संबंध है इनसे, तो हमारा घनिष्ठ रिलेशन है। ये कह रहे हैं तेरा संबंध शरीर से नहीं हो सकता है, तेरा संबंध इस देह से ही नहीं है, तेरा संबंध उनसे कैसे होगा? इतना स्पष्ट है, किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य से संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध है, ऐसा अमृत चंद्राचार्य ने कहा है। नास्ति सर्वोपि संबंध है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। दो वस्तुओं का परस्पर में कोई संबंध होता ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में ही रहती है, सब भिन्न भिन्न है। मैं अनादिकाल से मिथ्यात्व और रागादि के कारण देहादि पर पदार्थों को अपना जानता रहा। क्या कह रहे हैं? मैं अनादिकाल से मिथ्यात्व और रागादि के कारण
देहादि पर पदार्थों को अपना जानता रहा। तो आप इसको देहादि को अपना क्यों जान रहे हो? कह दिया इन्होंने, रागादि के कारण जानता रहा, मिथ्यात्व के कारण जानता रहा, भ्रम से जानता रहा, अज्ञानता के कारण जानता रहा। तो मेरी गलतफहमी रही, परंतु वे मेरे 3 काल में भी नहीं हुए। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ ये भी। इस तरह की गाथा भी है, समय सार की मूल गाथाएं हैं, भी भाई के आसपास की गाथाएं हैं। और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, ऐसे असंभव कल्पनाएं कर रहा है, मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं कर रहा है। जो आगे चलकर के ऐसा भी कह दिया, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीब बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायत भाव हूँ इसलिए पर मेरे नहीं। ये आगे बहुत आगे जा सकती है ये गाथा। मैं ये यहाँ इंग्लिश भाई गाथाओं के आसपास की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़जन नित्य ही करे, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करे। ये सब मूढ़जनों की कल्पनाएं हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ। कैसी 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 कल्पनाएं करता है, पर वो अपना मानने वाली, भिन्न मानने वाली, एक दूसरे के प्रति तन्मय का जो कल्पनाएं किया करता है, ये असंभव कल्पनाएं हैं। मूढ़जन करते नित्य ही करें, रोजाना मूढ़जन मूर्ख लोग इस प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं, किंतु वे मेरे 3 काल में भी नहीं हुए। जगत का कोई भी पदार्थ 3 काल में मेरा नहीं हुआ। मैंने उन्हें व्यर्थ ही अपना जाना। तूने इनको अपना क्यों जाना? व्यर्थ ही क्यों इनको अपना जान रहा है? बिना ही मतलब अपना जान रहा है। इसी कारण संसार में भ्रमण करता रहा, संसार परिभ्रमण का कारण बता दिया। तो व्यर्थ में पर पदार्थों को अपना जानकर संसार परिभ्रमण कर रहा है। अब क्या करें ये बता दो। अतीत की बातें करने से क्या होगा, पिछली बातें करने से क्या होगा? कि साहब तुमने ऐसा किया था इसलिए बस उसी का नतीजा है। अब देख लो, तुमने ऐसा किया था ना, ये तो उसी का फल मिल रहा है। तो अब क्या करूं ये बताओ आपको। अब तक जो कर दिया जो कर दिया, अब तो मैं भी समझ रहा हूँ कि गलत काम हो गया, अब तो मैं भी समझ रहा हूँ कि गलती हुई है, अब क्या करूं? अभी तक तो भ्रम के कारण ऐसा हुआ, मिथ्यात्व के कारण ऐसा हुआ, अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ, ना समझिए और गलत कहने में काम हो गया। लेकिन अब क्या करूं ये बताओ। अब हमने ज्ञान करो। अभी क्या कह रहे हैं? निज स्वभाव को नहीं जाना, पर मैं अपनापन किया भ्रम से, और अब अपने में अपनापन करो, पर से अपनापन करो। तो अब सम्यक ज्ञान के प्रभाव से मैंने यह जाना है कि मैं ये अन्य पदार्थ नहीं हूँ, ये अन्य पदार्थ मैं नहीं हूँ। ये सम्यक ज्ञान के प्रभाव से जाना है। समझ लो आप, हर जगह पर जहाँ जहाँ इसको लगता है ना कि ये मैं हूँ, तो देख लो अनादि अनंत का थर्मामीटर लगा करके देखो, चेतनता से देखो, तो तुरंत बात समझ में आ जाती है। 2 प्रकार के चिन्ह कहे हैं, कौन मैं हूँ और कौन मैं नहीं हूँ, इसे पहचानने के लिए। पहला चिन्ह, पहला लक्षण, पहला थर्मामीटर नापने के लिए ये लगाओ कि जो चेतन है, जो ज्ञान वाला है, वो मैं हूँ, और जो ज्ञान वाला नहीं है वो मैं नहीं हूँ। ये मैं हूँ या नहीं? क्यों? ये ज्ञान वाला नहीं है, मैं तो ज्ञान वाला। मकान में हूँ या नहीं? मकान में कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मकान तो जड़ है, अचेतन है, मैं तो ज्ञान वाला हूँ। जो ज्ञान वाला होगा वो नहीं। ये रूढ़ी पर ये चीज आप लगा करके देखिए, जब कभी भी इसमें लगता हो ये मैं हूँ, फोटो देख के लगता हो कि ये मैं हूँ, क्या बात करता है? ये ज्ञान वाला है क्या? मैं तो ज्ञान वाला हूँ, ये मैं नहीं। फोटो वो नहीं है क्या? शरीर में लगा करके देखो, शरीर में ज्ञान है क्या? शरीर में ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ज्ञान वाला हूँ। ठीक है ना, सब भिन्न हो जाएंगे सारे पदार्थ। तो दूसरी चीज लगाओ, अनादि अनंतता, कि मैं कौन हूँ कि जो अनादि अनंत है। अब देख लो आप, जो अनादि अनंत है
वो मैं हूँ। ठीक है, यहाँ को कुल मिलाकर के बात क्या कह रहे हैं कि मैं तो शरीर में हूँ, मैं परद्रव्य में हूँ, क्योंकि परद्रव्य और शरीर ये कुछ भी अनादि अनंत नहीं है और इनमें चेतनता नहीं है। जिसमें चेतनता है और जो अनादि अनंत है वो मैं, जो मेरे अनादिकाल के साथ है और जो अनंत काल तक साथ रहेगा। ये सम्यक ज्ञान करना पड़ेगा। इस सम्यक ज्ञान के प्रभाव से मैंने ये जाना है कि ये अन्य पदार्थ मैं नहीं। इस सम्यक ज्ञान के प्रभाव से ये बात जानने में आती है ये सब मैं नहीं हूँ, ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। कितना साफ साफ कह रहे हैं। जो बातें अपन सोचते हैं वो बातें आगे लिख ही पाते हैं अपन। रमन जी की शैली इसी प्रकार की, ये जड़ है मैं चेतन हूँ। अपन पहले के लिए बात, मेरा और इनका क्या संबंध, इन दो चीजों का क्या संबंध हो सकता है? शरीर का और मेरा क्या संबंध हो सकता है? शरीर अचेतन जड़ और मैं चेतन, आपस में कोई संबंध नहीं है। यही ज्ञान मेरे कल्याण करता है। यही वास्तव में मेरे कल्याण का असली कारण बनेगा। यदि हम कल्याण करना चाहते हो यही ज्ञान करें। अब करना क्या है? अपने को दिन रात 24 घंटे निरंतर इन्हीं बातों के संदर्भ में विचार करना है, चिंतन करना है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है ना। शरीर मैं नहीं हूँ तो फिर मैं शरीर की वजह से दुखी क्यों होता हूँ, मैं परेशान क्यों रहता हूँ। इन सब बातों के बारे में हमारे को चिंतन मनन करते रहना चाहिए। उसी के आधार पर वेद विज्ञान होता है और वेद विज्ञान से ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। हम सभी ऐसे वेद विज्ञान पूर्वक अपने जीवन में मुक्ति की प्राप्ति करें, मोक्ष मार्ग प्रकट करें। इसी भावना से बात को प्राप्त करें। भगवान जो मैं देखिए निज को निज परखों पर ज्ञान आप कहती अपन रोजाना बोलते हैं, वही बात चल रही थी अपनी। फिर दुख गाने के लेस में जान, ऐसी बहुत सुंदर चर्चाएं इसमें भी है, अपन कभी इसका भी अर्थ करेंगे। सरल ये पूरा परसों से शिविर है, आप सभी के ज्ञान में होगा ही। 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक 10 दिवसीय शिविर का आयोजन रोडमन स्मारक में किया जा रहा है। प्रातः काल से ही अच्छे कार्यक्रम रहेंगे दिन भर, तो सभी लोग उन कार्यक्रमों का लाभ ले रहे हैं। विशिष्ट विद्वानों की उपस्थिति और दिन भर के कार्यक्रम, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भी रहेंगे और भी बहुत जो भी विद्वान हैं, अभय कुमार जी रहेंगे, ज्ञानचंद जी रहेंगे, ज्ञानचंद जी राजेंद्र कुमार जी हैं, और कई विद्वान आ रहे हैं बाहर से, तो सब लोग बराबर उसका लाभ ले रहे हैं। ठीक है, कल तो पहले दिन गाड़ी के संदर्भ में तो बताओ क्या क्या कैसे कर रखा है, बताओ क्या करें। हमेशा पूछते हो क्या होता है हमेशा। शाम को आइए।
बताओ क्या करना है, फिर कितने लोग हैं? अगर सुबह आने वाली होगा तो अगर आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं है 2-4 लोग के लिए हो, 5 लोग 5-7 लोग तो ठीक है, फिर आ जाएगी। 7:30 बजे ना? 7:30 बजे। यहाँ का तो क्या कर सकते हैं। क्या अब किसको कहे? ये तो एक उपाय स्वयं ही पढ़े, जो भी हो, जो भी बैठे, ठीक है ना। सरल बातें, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी नहीं ऐसा रहेंगे। अच्छा हाँ सही बात। चलिए। नाश देखू ज्ञान प्रकाश देखू आपा परभाष देखू बालुषि भखानुय समुद्र में ज्ञान देखू बंधन विमान में सफर विचार देखू परम गमानुय देखू जीव के जताय सताय देखू भव्य उड़ानुय जाता देखू पार के उतार सुख विस्तार में जीवानी की समुद्र परमान बना राज माता हो गया जीवानी भारती सोई है जो तेरा शरणा गए सो पार जावानी के ज्ञान से तुझे लोका लो तुम्हारी रोज शाम